जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं 2013 का। ठीक है, 2013 का 25 जून 2013 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये। और यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर के प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 2018 2015 ये दोनों करा दिए गए हैं, अब बारी है 2013 की। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और जैसा कि पहला पार्ट आपका रीजनिंग का होता है तो पहला पार्ट रीजनिंग करेंगे, फिर ऐसे करके आपके 4 पार्ट जो हैं वो पूरे किए जाएंगे और 4 पार्ट जैसे ही खत्म होंगे आपका मॉक टेस्ट तैयार हो जाएगा। यदि आप 2018 ठीक है या फिर 2015 इन दोनों के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम पे जाएं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम पे जाएं। ठीक है, अपनी पसंदीदा लैंग्वेज को चूज करें और उस पर जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत जो होगा वह रीजनिंग से होगा और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन बताने के बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो कि आज का प्रश्न के रूप में रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिया गया है। उस निर्देश में है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चूज करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न की पोस्टमैन, जो कि रिलेटेड होता है लेटर से, वैसे ही टीचर किससे रिलेटेड है। यदि डाकिया का रिश्ता जो है वह पत्र से होता है तो शिक्षक का रिश्ता किससे होता है। देखिए, शिक्षक हमें क्या करते हैं, ज्ञान का भंडार देते हैं, नॉलेज देते हैं। ठीक है, ये चीजें सभी को पता है, आपको भी पता है, हमें भी। ठीक है, तो इस ऑप्शन को ढूंढना है। ये ऑप्शन देखिए आपके फर्स्ट के ए में दिया गया है, नॉलेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोस्टमैन लेटर, टीचर नॉलेज, डाकिया पत्र, शिक्षक ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो गया। ओके, आगे बढ़े। देखिए अब सेकेंड प्रश्न दिया गया है, सैड, क्राई, देन एंग्री का क्या होगा। दुख में क्या होता है, मनुष्य रोता है। वहीं जब गुस्सा आता है तो मनुष्य क्या करता है। देखिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, साउट करते हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो तो उस पर आप गुस्से में चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंग्री का साउट, चिल्लाना, जो कि डी में दिया गया है। तो सेकेंड का डी उत्तर हो गया। ठीक है, सैड क्राई देन एंग्री इक्वल्स टू साउट। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, सी एफ बी जेड, उसका संबंध जो है जेड बी एफ सी से है। तो सिमिलर इसी प्रकार एक्स वाई बी डब्ल्यू का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर सी एफ बी जेड ये आपस में जेड बी एफ सी से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि पोजीशन एक्सचेंज। ठीक है, इसको इस तरफ ला दिया गया और इसको इस तरफ। सिमिलर इसी प्रकार जेड को इस तरफ लाया गया और सी को इस तरफ। देख लिया आपने। सिमिलर यही प्रक्रिया आप एक्स वाई भी डब्ल्यू के साथ करो। तो पहले क्या आ जाएगा, वी आएगा, फिर वाई आ गया, फिर ये आपका डब्ल्यू इधर आ जाएगा, फिर एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पोजीशन एक्सचेंज हो गया ना, यही चीज यहाँ पर हमें करना था। ओके, तो क्या बन गया, डब्ल्यू वी वाई एक्स। ढूंढिए कहाँ दिया गया है, डब्ल्यू वी वाई एक्स आपके सी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखना चौथा प्रश्न बहुत ही रोचक प्रश्न है कि 4:16 देन 9:2 क्या होगा। देखिए यहाँ पर ना दो संबंध बन रहा है। एक संबंध यदि प्रश्न में आपको यहाँ पर 81 दिया होता तो सबसे पहले हम लोग 81 लगाते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो 9 का स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो 81 होता। लेकिन ये संबंध यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, तो 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, ये वाला संबंध दिया गया है। तो उत्तर क्या हो गया, 4 का डी हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और हो सकता है, एक संबंध और हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4। ठीक इसी प्रकार यह 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अगला 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2-3 संबंध बन रहे हैं, इन सभी संबंधों को मैंने बता दिया है। अब आपको अपनी समझदारी का प्रयोग करना है
और ऐसे प्रश्न मिले तो उसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको निर्देश दिया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या का पता करना है। In the following question, find out the odd word letter number from the given alternatives. यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक जो है ना वो विषम है, उनका पता लगाना है। तो यहाँ पर आप देखना दिया गया है वोल्ट, वाट, एम्पियर एवं किलोग्राम। सभी क्या है? यूनिट है, मात्रक हैं। इन मात्रक में वोल्ट, वाट और एम्पियर जो है वह करंट से रिलेटेड है, वहीं पर किलोग्राम जो है वह मास का होता है। ठीक है, तो डी वाला अलग हो गया ना, तो 5 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। छठा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। छठा में देखना ZSLE, यहाँ पर ना ZSLE ये जो रिश्ता होता है इसमें आपके जो है पोजीशंस देखे जाते हैं। ठीक है, इन पोजीशंस में यदि हम देखें तो Z से यदि हमें S पर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाउन स्टेयर, नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। तो Z से -7 यदि हम चलते हैं तो हम S पे आते हैं। सिमिलर इसी प्रकार S से L पे गए तो -7 स्टेयर। ठीक है, 7 सीढ़ी उल्टी चढ़नी है। ठीक है, अब देखिए ये L से E पे गए तो -7। ठीक है, मतलब हम लोग ये इस तरह से नीचे उतरते आ रहे हैं। ठीक है, डाउन स्टेयर। तो सिमिलर यहां पर देखना YRKD, YRKD, यहां भी देखना Y से R -7, R से K -7, K से D -7। बिल्कुल ठीक है। अगला देख लीजिए XQJC -7 -7 -7। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं WIPB। तो W से I आए तो ये आपका हो जाएगा -14। ठीक है, I से P गए तो माइनस की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +7। और P से B गए तो -14। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऊट पटांग सा है ना, सबसे अलग है, सबसे भिन्न है WIPB वाला ऑप्शन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का D। कौन ऑड है? D इसमें ऑड है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न 7वां। यहाँ पर दिया गया है 25, 36, 78, 144। पता है बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ना सम विषम देखने लग जाते हैं, जो कि कभी भी एग्जामिनर कंसीडर ही नहीं करता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया ऐसे प्रश्न, तो बच्चे वहां पर सम विषम पे बहस कर रहे थे। सम विषम तो आपको कभी कंसीडर किया ही नहीं जाता, वो तो सेकेंड क्लास का बच्चा ही बता देगा कि ये सम है, ये विषम है। फिर ये क्वेश्चन देने का फायदा क्या है? ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हुए। यहाँ पर आप देखना 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 36 जो कि 6 का स्क्वायर है, 78 जो किसी का स्क्वायर नहीं है, और 144 जो कि 12 का स्क्वायर है। तो बाकी टर्म जितने हैं वो तो स्क्वायर वाले हैं, लेकिन 78 नहीं है ना, तो 78 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन सब में से भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, आपको इन चीजों को पकड़ना है, इन चीजों को जानना है। ओके, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, खुश हैं? चलिए आगे बढ़े। 8वां आपको दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। यहाँ पर आपको दिया गया है लिप्स, जिसका मतलब होता है ओंठ, आई आंख, नोज नाक, ईयर कान, और फोरहेड माथा। अच्छा बताओ, आप सबसे पहले क्या देखते हो? यदि मीनिंगफुल ऑर्डर में देखें तो मीनिंगफुल ऑर्डर में देखते ही सबसे पहले आपको शरीर के ऊपरी हिस्से फोरहेड नजर आते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सर्वप्रथम उसका माथा देखे। ठीक है, माथे के बाद क्या आता है? उसका आई चला आता है। ठीक है, आईज के बाद उसका ईयर चला आया, ईयर के बाद उसका फिर नोज आ जाता है, फिर उसके बाद लिप्स आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आकृति यहाँ पर पूरी हो जाती है। क्या आपने कभी ऐसा पिक्स बनाया है? देखिए बन गया ना, ये लीजिए, ये यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने इसका ललाट देखा, माथा देखा, जो कि 5th में है, तो 5वां आ गया। फिर उसके बाद इसका आईज। ठीक है, तो आईज जो है आपके सेकंड में है, तो सेकंड आ गया। फिर उसके बाद इसका कान देखते हैं। ठीक है, इसका कान यदि हम देख लें तो कान जो है आपके वह 4th ऑप्शन पे है। ठीक है,
और फिर फोर्थ ऑप्शन के बाद देखना इसका नोज देख लेंगे, तो नोज जो है वह थर्ड ऑप्शन पे होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम कुछ देखें तो हमें लिप्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनता है 52431, 52431 आपके सी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपको निर्देश दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 9 से लेकर 11 तक इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सीरीज इज बी गिवन विथ वन टर्म टू टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक सीरीज दी गई है जिसमें कि एक टर्म दो टर्म गायब है और हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से उन एक दो टर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है CINRU, ठीक है। तो आप देखना सी से यदि हम आई जाते हैं तो कितने प्लेस चलना पड़ता है, हमें 6 प्लेस अपवार्ड बढ़ते कदम की ओर चलना पड़ता है, ठीक है। फिर आई से एन गए तो +5, ठीक है, आई से एन गए, ओके। फिर एन से आर गए तो +4, ठीक है। आर से यू गए तो +3। तो अगला स्टेप क्या होगा, +2 का स्टेप होगा ना, क्योंकि एक एक स्टेप तो कमता जा रहा है। तो U से यदि हम +2 जाते हैं तो भी W पे आ गए, ठीक है। W आपके A में दिया गया है, तो 9 का उत्तर A हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th जो कि मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज तक आपने हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल रिलेशन को देखा था। आज का जो प्रश्न है बहुत ही रोचक है। इस प्रश्न में क्या है कि दोनों के वैल्यूज बराबर हैं। जैसे आप देखोगे, यदि पहले इसको लिख लो 2 + 4 + 8 + 7, इसकी वैल्यूज मैंने लिख ली, ठीक है, फर्स्ट रॉ की। और फिर अब इस तरफ चलेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 + 4 + 8 + 7। देखना सारी वैल्यूज मैच कर रही है ना। यहाँ पर यही रहस्य छुपा हुआ है कि वैल्यूज जो हैं रॉस एवं कॉलम के वो बराबर हैं। तो इसी चीज का प्रयोग करके हमें इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। अब क्या करते हैं, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम। तो ये देखिए 4 + 2 + 6 + 8 जो कि बराबर होगा 4 + 2 + वाट + 8 के। अब देखना आपके पास 4 भी है, काट दो, 2 भी है, काट दो, 8 भी है, काट दो, क्या बचा, वाट की जगह आपको 6 बच गया, तो यहाँ पर 6 चला आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए थर्ड रॉ थर्ड कॉलम ले लेते हैं। तो यदि हम थर्ड रॉ लें तो हमें आ रहा 8 + 6 + 2 + वाट इक्वल्स टू 8 + 6 + 2 + 2, ठीक है। 8 हटा दो, ठीक है, 2 भी हटा दो, वाट की जगह क्या आ गया, यहाँ पर 2 बच गया, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। सीरीज कंप्लीट हो गया। 6 एंड 2 जो है ये दोनों मिसिंग हैं और इन दोनों को हमें पुट करना है। तो 6 एंड 2 आपके बी में दिया गया है, तो 10 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देख लिया ना, बहुत ही अच्छा और रोचक प्रश्न था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको दिया गया है 11 18 27, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा। आप देखना कि 11 + 7 = 18, ठीक है। 18 + 9 = 27। अब 7 में भी 2 ऐड कर दिया गया, तो अगला क्या हो जाएगा 9 + 2, ठीक है। इसका मतलब 27 +
9 + 2 = 11 ना, 11 इक्वल्स टू क्या हो गया, 38 हो गया, निकल गया, ए में है आपके। देखे कितना मजेदार प्रश्न था। तो 11 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, हाउ मेनी रोटेशन विल बी द आवर हैंड क्लॉक ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट इन 72 आवर। यदि घंटे की सुई की बातचीत की जा रही है तो घंटे की सुई जो है एक बार घूमती है तो 12 घंटे कंप्लीट करती है। तो उसको 72 घंटे कंप्लीट करने के लिए कितना बार घूमना होगा, तो 72 भागा 12 बड़छक 72, 6 टाइम ना, 6 टाइम आपके डी में दिया गया है, तो 12 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स select the word which cannot be formed using the letter given in the word। कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ आप देखना, आपको लॉयर दिया गया है और ईयर में लॉयर से वाई भी आ गया, ई भी आ गया, ए भी आ गया, आर भी आ गया, ये बन गया। अब देखिए वी है, डब्ल्यू भी है, ई भी है, ए भी है, आर भी है, बन गया। ईयर, ई ए आर बन गया। जॉ, इसमें जे जो है वह लॉयर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन नहीं बनेगा, तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है कि क्वेश्चन को 5, 6, 2, 1, 4, 3, 7, 9 में कोड किया जाता है। तो हम लोग क्वीन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, देखना, Q U E S T I O N। इसके लिए क्या दिया गया है, Q के लिए 5, U के लिए 6, E के लिए 2, S के लिए 1, T के लिए 4, I के लिए 3, O के लिए 7 और N के लिए 9। कोड करना है क्वीन को, QUEENS। तो Q के लिए 5 का प्रयोग करें, U के लिए 6 का प्रयोग करें, E के लिए देखिए 2 दिया गया है ना, तो 2 का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, 2 2। N के लिए 9 का प्रयोग किया गया है, तो 9, और S के लिए ढूंढिए, S के लिए 1 का प्रयोग किया गया है ना। 562291, 562291 ए में ही दे दिया गया है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का, 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका मॉक टेस्ट तैयार कर दिया जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स पे जा सकते हैं और आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और उन 100 नंबर में आप चेक कर लेंगे अपने आप को कि आपको कितने मार्क्स हासिल हो पाते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया गया आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस द स्टार साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। स्टार संकेत के बदले में हमें दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय संकेतों के चिन्ह का प्रयोग करना है। आप देखना, जब ऐसे प्रश्न दें और यदि उसमें डिविडेंड भाग लगने वाला कुछ है ना, तो भाग का प्रयोग जरूर करेंगे। और यहाँ पर देखना 9 9 या 81 होता है, तो यहाँ पर यदि हम भाग का प्रयोग कर लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आपका ये 81 ओके भागा 9। ठीक है, और आपके पास 8, 7 और 79 दिया गया है। अब भागा वाले दो ऑप्शन हैं। ठीक है, भागा वाले दो ऑप्शन हैं, ये और ये। अब देखना लास्ट में तो आपको बराबर करना ही करना है। ठीक है, और जब भाग आप दोगे, भाग देने के बाद आपको क्या बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा, 7 बचेगा, इक्वल्स टू 79। अब क्या संबंध ढूंढ सकते हो, ऐसा क्या करेंगे कि 9, 8 और 7 से 79 बन जाए, तो 8 नमा 72 प्लस 7 इक्वल्स टू 79। तो 8 इंटू 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 79। ठीक है, ये देखिए 79 इक्वल्स टू 79, LHS इक्वल्स टू RHS आपका प्रूफ हो गया। तो आपने क्या सब किया, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपने भाग दिया, सेकंड में आपने गुना किया, थर्ड में आपने जोड़ किया और फिर बराबर, ये 4 स्टेप यहाँ पर निभाए गए। तो ढूंढिए, ये डी में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, डन। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम नंबर 797994
6092 पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 आपको दिया गया है, यदि कैट इक्वल्स टू 24, तो कैट इक्वल्स टू 24 कैसे हुआ? सी ए टी, सी का पोजीशन थर्ड है, ए का पोजीशन फर्स्ट है और टी का पोजीशन 20 इक्वल्स टू 24 हो गया। सिमिलर इसी प्रकार डॉग देखिए, डी ओ जी, डॉग में डी का पोजीशन 4 आ गया, ओ का पोजीशन आपका 15 आ गया और जी का पोजीशन 7 आ गया इक्वल्स टू 26। तो टाइगर निकालना है ना, टी आई जी ई आर, टी का पोजीशन क्या होता है 20, आई का पोजीशन क्या होता है 9, ठीक है, जी का पोजीशन क्या होता है 7, ई का पोजीशन 5th और आर का पोजीशन 18, इन सबको सम कीजिए 59 निकल के आएगा आपको, ठीक है। 59 आपके ए में दिया गया है, तो 16 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न और घुमावदार प्रश्न है, ठीक है। इसमें यदि आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन पता है तो आप प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेते हो। देखना, मैं यहाँ पर इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। ये लीजिए, आपका पहले एक डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण। प्रश्न में क्या कहता है, हरि का मुख जो है वह पूर्व की ओर है। यदि हरि इस पॉइंट पे खड़ा है तो हरि का मुख जो है वह इस तरफ है। यदि हरि का मुख इस तरफ हो गया तो हरि का दायां भाग इस तरफ होगा, बायां भाग इस तरफ होगा, ठीक है। पहला लाइन आपका क्लियर कि उसका मुख जो है वह पूर्व की ओर है। फिर कहता है वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। यदि हरि यहाँ खड़ा है इस तरफ मुंह करके तो दाईं ओर मुड़ेगा तो वह इसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा पेन चेंज कर लो, ये ब्लैक ले लेता हूँ। हरि दाईं ओर मुड़ा और वह दाईं ओर 50 मीटर चलता है। तो यदि वह 50 मीटर चला, मानते हैं यह 50 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो 50 मीटर चला। अब क्या हो जाएगा, ये हरि का लेफ्ट पार्ट, ये हरि का राइट पार्ट, ठीक है। अब आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब कहता है फिर बाईं ओर मुड़ता है। यदि हरि बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका बायां साइड इस तरफ है, तो हरि इस तरफ मुड़ा और 50 मीटर चला, ठीक है, 50 मीटर चला दिए। फिर देखिए यदि हरि यहाँ तक आया तो लेफ्ट साइड ये, राइट साइड ये, ठीक है। अब क्या कहता है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 50 मीटर चलता है। तो देखिए क्या हुआ, अब इसको फिर दाईं ओर मुड़ा दिए और 50 मीटर चला दिए, ठीक है, 50 मीटर राइट, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद देखना, हरि का लेफ्ट पार्ट इस तरफ होगा और राइट पार्ट इस तरफ होगा, ठीक है। अब कहता है कि वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और इस बार 100 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ा, 50 50 100, ठीक है, 100 मीटर राइट हरि चला, ठीक है। और लास्ट में क्या करता है, हरि फिर जो है वह दाईं ओर मुड़ता है। यदि हरि इस दिशा में है तो इसका लेफ्ट पोर्शन ये, राइट पोर्शन ये, राइट की तरफ मुड़ा और वह 100 मीटर, मतलब इस पोजीशन पे फाइनली वह आ गया, ठीक है। अब हरि यहाँ पर है। प्रश्न क्या कहता है, अब वह किस दिशा से शुरू है। देखिए हरि यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, अभी वह यहाँ पर है, तो वह स्टार्टिंग से किस दिशा में है, वेस्ट दिशा में है, पश्चिम दिशा में है ना। देखिए 100 मीटर लास्ट में राइट चलने के बाद वह अपने मूल दिशा से पश्चिम की ओर खड़ा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देख के ही ना 19 टिक कर दिया करना। ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि एक चतुर्भुज है, उसके 2 डायगोनल और एक त्रिभुज दिया गया होता है, तो यह कुल 19 आकृति में विभाजित हो जाती है, 19 त्रिभुज हो जाते हैं। और इसको कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बना इसको काउंट ही करना पड़ेगा। यदि आप ABCD करके काउंट करते हैं तो ये लीजिए A B C D E F G H I J, ठीक है, ऐसे करके आप काउंट कर लेना। देखना 1 2 और ये 3, ठीक है, 4 5 और ये 6,
ठीक, यदि यहाँ पे मैं ना ट्रायंगल ट्रायंगल लिख देता हूँ सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर आपका इस साइड से शुरू कर देते हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, पहला ये बना, दूसरा क्या बनेगा, ए बी टी बन जाएगा, तीसरा क्या बना, ए सी डी बन जाएगा। इस साइड के ये तीनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वह बनाएंगे इस साइड वाले के, फिर ये भी तीन तीन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो एच जी एफ, एक दो और तीन, ठीक है। तो देखना एच जी एफ ये कंप्लीट हो गए, उसके बाद देखना एफ जी ई, और उसके बाद देखना एच ई जी, ठीक है। तीन ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, दोनों साइड से 6 ट्रायंगल बन चुके हैं। अब आप देखना एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका सी आई एच, ठीक है, एक पूरा ट्रायंगल हो जाएगा, तो आपका डी आई ई, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। ये देख लो, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। चलो मैं ना एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। ये आपका हो गया ए ई जी, ठीक है, तीन ये हो गए। फिर देखना आपका बन रहा है ए ई एच बन रहा है, ए डी जी बन रहा है, ए डी सी बन रहा है, ठीक है। फिर आप देखना ई एफ डी बन रहा है, ई जे डी बन रहा है, ठीक है, ई बी डी बन रहा है। उसके बाद देखना ई ए डी बन रहा है, जी डी ई बन रहा है, ठीक है, डी बी जे और ए जे जी बन रहा है, ठीक है। कुल काउंट कर लीजिए, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर आपका चार, ठीक है। 15 4 19, कुल 19 ट्रायंगल यहाँ पर आपको बनेंगे। इस फिगर को देखते ही आप याद रखना इसमें 19 ट्रायंगल होते हैं, ओके। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशन अमोंग, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। रेप्टिलियंस, डायनासोर्स और टर्टल। कहा जा रहा है कि सरीसृप, डायनासोर और कछुए में कौन सा संबंध सबसे बेस्ट है। आप देखना, जैसा कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि रेप्टिलियंस के अंतर्गत ही दोनों आते हैं, डायनासोर और टर्टल भी, ठीक है। सरीसृप के अंतर्गत ही डायनासोर और कछुआ दोनों आते हैं, लेकिन डायनासोर विलुप्त हो चुका है, कछुआ अभी पाया जा रहा है। तो सरीसृप के अंतर्गत यदि पाया जाने वाला है तो वह आपका कछुआ है, और जो गायब है, जो कि अब यदि हम काउंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, डायनासोर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला संबंध, ये वाला संबंध आपके सी में दिया गया है, तो 19 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम जो होता है वह मूल तौर पर आपके करेक्ट लॉजिक पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो 19 का सी उत्तर हो गया, ठीक। आगे बढ़े। 20 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बता रखा है मैंने आपको, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया होता है और उस स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन निकालना होता है। स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशंस एंड ऑफर्ड अट्रैक्टिव पैकेज टूर्स टू फॉरेन विजिटर्स। ध्यान रखना, फॉर फॉरेन विजिटर, भारत सरकार ने हाल में ही कई रियायतों की घोषणा की है कि वे विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। मतलब विदेशी के लिए किया गया है, देशी के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन्स हैं उसमें दो चीज दी गई है। पहला दिया गया है, नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विल विजिट इंडिया, अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक भारत दौरा करेंगे। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिव टूरिस्ट, टूरिस्ट नहीं फॉरेन टूरिस्ट, यहाँ पर लिखा गया ना फॉरेन विजिटर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरेन हो जाएगा, ठीक है, फॉरेन विजिटर। सेकंड वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। ओनली पहला सही है, तो ओनली पहला निष्कर्ष सही आपके ए में दिया गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 21 दिया गया है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न। अब इस पैटर्न को कौन पूरा करेगा। देखिए इस पैटर्न को पूरा करने के लिए हमें सिमिलर ऐसी ही आकृति ढूंढनी पड़ेगी, तो ये आकृति तो आएगा नहीं। सिमिलर ये आकृति देखिए आपके, हाँ बी में ही दे दिया गया, ठीक है, तो बी वाला उत्तर हो जाएगा। सिमिलर यही आकृति यदि हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये आकृति पूरी हो जाएगी, ठीक है। उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए उत्तर आंकड़ों से हमें वह प्रश्न चुनना है जिसमें ये आकृति छुपी हुई हो, ठीक है। तो ये आकृति छुपी हुई किसमें है, जरा ढूंढना, आप नजर देना।
देखते ही बता दोगे। आपको मूलतः ये ढूंढना है, ये चीजें आपको ढूंढनी है। ये इसमें नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल डबल है, सिंगल होना चाहिए। ये इसमें भी नहीं है, ठीक है। ये देखो इसमें ये ऐसी आकृति यहाँ पर है ना, और ये पूरी छिपी हुई, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब आगे कह रहा है कि ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। कहा जा रहा है कि एक कागज का टुकड़ा है, उसको मोड़ के फिर उसको कट किया जाता है, और जब वह खोला जाएगा तो वह कैसा दिखेगा। देखिए इस आकृति को ही मैं बना देता हूँ। पहले तो इसमें 4 पार्ट पूरा कर लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा और ये रहा आपका चौथा, है ना। अब देखना ये यहाँ पर है तो खोलने के बाद ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और ये इस तरफ ऐसे आ जाएगा। अब इस आकृति को हमने पहले इस तरफ खोला, अब इस आकृति दोनों को इस तरफ खोलेंगे, ठीक है, सिमिलर नीचे की तरफ। तो ये बन गया आपका ऐसा, ठीक है, और ये आपका यहाँ चला आएगा और ये आपका यहाँ चला आएगा, ठीक है। और आप देखना यदि इन सबको गायब कर दिया जाए, इन सबको गायब कर दिया जाए तो ये आकृति कैसी बन रही है, ये आपको देखना है, ठीक है। हमने इसको बनाकर तैयार कर दिया है। अब यह आकृति कैसी लग रही है इसे आपको देखना है। तो आप पूरा फाइनलाइज कर पा रहे होंगे। ये आकृति बिल्कुल ऐसी लग रही है, देखना है ना। ये आपका कट हो गया बीच में, ठीक, और ये साइड 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 आपका, है ना। ढूंढिए ये आकृति कहाँ है, बीच वाला सिंगल कट, सिंगल कट, ये रहा आपका डी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 24 मिरर क्वेश्चन है। मिरर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बताइए, ये सिमिलर इसका अपोजिट और वास्तविक हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आ गया, ठीक है। ये आने के बाद क्या हो जाएगा, उस पे एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, ये लीजिए ट्रायंगल, और फिर उस पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे कवर अप, है ना। ढूंढिए कहाँ दिया गया है, ये आपके तो ए में ही दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मैट्रिक्स वाला बहुत ही आकर्षक प्रश्न और बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको क्या ढूंढना है देख लेते हैं। इसमें आपको डेमो ढूंढना है, डेमो को ढूंढना है। मैंने बता रखा था ना, लास्ट के दोनों वीडियो में बताया गया है, और यह बार बार पूछा भी जाता है। डेमो, DEMO, ठीक है। डी है इसमें, देखिए डी इसमें है ना, ये हो जाएगा 03, ठीक है। तो पहला आपका 03 हो गया, ये डी हो गया। अब अगला डी देखिए यहाँ पर है 11, ठीक है, 11, ये डी भी हो गया। अगला डी ढूंढिए, ये आपके 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, ये डी भी हो गया। अगला डी देखिए 3 और 0, 3 0, ये डी भी हो गया। और अगला डी आपका 4 2 हो जाएगा। डी के लिए सारा बन गया। अब ई के लिए ढूंढिए। ई के लिए देखिए ई है इसमें, बिल्कुल है। तो ई के लिए 04, ठीक है, 04। फिर ई के लिए देखिए 10, 10। फिर देखना ई के लिए अगला आपका 21, 21। फिर ई के लिए अगला देखना 32, 32। फिर ई के लिए अगला देखना 43, 43। मिल गया। अब एम, एम आपके इसमें है, तो एम देखना 57, ठीक है, 57। उसके बाद एम देखना आपका 69, 69। फिर एम देखना आपके 78, ठीक है, 78। फिर एम देखना आपके यहाँ पर 8 और 6, 8 और 6। फिर एम देखना आपके 9 5। सिमिलर इसी प्रकार ओ के लिए ढूंढना है, तो ओ आपके यहाँ पर है, ठीक है, 59, 59। फिर ओ आपके 65, 65। फिर ओ आपके 76। फिर ओ आपके 87। फिर ओ आपके 98, ठीक है। सारा डाटा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। पहला वाला कह रहा है 24 32 57 65। 24 है यहाँ पर, 32 भी है यहाँ पर, 57 भी है यहाँ पर, 65। चलिए पहला वाला ऑप्शन ही मैच कर गया, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ही पूर्णतया मैच कर गया। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा, 25 का ए निकल के आ गया, ठीक है। आपने देख लिया कैसे इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है आज के प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है कि लेबर इज कंसिडर्ड एज किंग अंडर। श्रम को एक राजा के रूप में माना जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या सही है,
ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। यदि आपसे नहीं होता है तो जीके के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और व्याख्यान से बताऊंगा, तो फिर वहां मिलते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम नंबर है 7979946092, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।